हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कपिल तिवारी। और आज जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में देखने वाले हैं। क्लास 10 का टॉपिक है, चैप्टर 9, ठीक है, एनसीईआरटी का। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेने वाले हैं हम। क्वेश्चन 2 करेंगे आज। क्वेश्चन 1 हमने पहले ही कर रखा है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी हम समझेंगे आज ही, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी इसमें डाउट है वो सारे भी हम आज ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। क्या आपको ये सब चीज़ें पता है क्या, पहले से देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। एंगल ऑफ ये इसे जो कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी महिला मित्र खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी महिला मित्र खड़ी है और यहाँ पे आप है, ठीक है। आप अपने घर से जा रहे थे सब्जी मार्केट, ठीक है। और आपने रास्ते में देखा आपकी महिला मित्र यहाँ पे खड़ी है। तो आपने जो गर्दन उठा के जो देखा है, ठीक है, महिला मित्र को, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा इसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भाई। ये क्लियर है क्या। और जो साइट है भाई, ठीक है ना, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसे एंगल ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। तो हम ये दो चीज़ें क्लियर हुई है। जिस एंगल से हमने जो है आगे उठा के हमने हमारी नज़र ऊपर करके जो है उनको देखा, ठीक है। तो ये जो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और एंगल ऑफ साइड जिस लाइन पर हमने देखा, ठीक है, इसे एंगल ऑफ साइड कहते हैं, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या। वहीं वहीं पे, ठीक है, आप जा रहे हैं, ठीक है। अभी उनको डिप्रेशन आ गया है, अब आप जा रहे हैं तो ठीक है भाई, अब जा रहे हैं, अब मुलाकात नहीं हो पाई तो आप जा रहे हैं, ठीक है। आपने लास्ट टाइम वापस घूम के देखा और उन्होंने भी आपको देखा, ठीक है। तो जो ये इस साइन से, ठीक है, जो आपकी नज़रों से उन्होंने देखा है, ठीक है ना, मतलब उनकी नज़रों से देखा है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये एंगल है ना, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, ठीक है भाई। ये चीज़ क्लियर है क्या। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपने जो देख रहे हैं रिटर्न इनको, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है क्या, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। A tree due to storm and the broken part bend. A tree breaks due to the storm, ठीक है। एक ट्री होता है, ठीक है भाई, ये समझ लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये ट्री है, ठीक है। अब वो जो है हवा चलने के कारण से यहाँ से टूट गया, लेट सपोज, ठीक है। एंड टचेस द ग्राउंड, ये जो है टूट के यहाँ पे, यहाँ से टूटा और ये यहाँ पे आके गिर गया, ठीक है, ये ग्राउंड पे, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से इस जगह का, ठीक है, इस जगह का, ये चीज़ क्लियर है क्या। इस जगह का जो एंगल बन रहा है इसे 30 डिग्री एंगल पे गिरा है आगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, द डिस्टेंस इज इन बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है। ये जो इसका जो ट्री का जो टॉप था ये यहाँ पे आके टच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है 8 मीटर दे रखी है हमें, ठीक है। तो हमें ट्री की हाइट बतानी पड़ेगी। तो लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी ए, बी और सी। अब इसमें चीज़ क्या है ना, इसमें जो मेन इसका जो मेन पार्ट क्या है ना, कि इसको ये ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, एक तो ये और ये, क्योंकि ये भी तो ट्री है भाई साहब, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए एक्स, ये मान लीजिए वाई, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके ही ट्री की हाइट आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या। क्योंकि ये ट्री जो है ऐसा हरा भरा ट्री था, हवा चली भाई साहब, ये आधा गिर गया, ठीक है। आधा गिरने पे ये आगे गिर गया, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल बनाया इसने यहाँ से, ठीक है। तो हमें ट्री की हाइट बतानी है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या चीज़ क्लियर है क्या, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है क्या। यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स प्लस वाई जो है ट्री की हाइट है, ठीक है। तो इस पॉइंट ए पॉइंट से गिरा है और यहाँ पे आगे गिर गया, ठीक है। तो एक्स और वाई हमें जोड़ना पड़ेगा, जब जाके हमें ट्री की हाइट मालूम पड़ेगी। तो हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री क्या करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हमें एक्स भी निकालना है, हमें वाई भी निकालना है, ठीक है। तो हम दो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या चीज़, हमें जो है दो फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। दो फॉर्मूला कैसे, क्योंकि एक बार तो हमें एक्स निकालना है, एक बार हमें वाई निकालना है, ठीक है। तो हम टेन थीटा लगाते हैं एक बार, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में 10 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने वाली साइड और बेस हो गया ये वाला। तो इसके एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस कहलाएगी इस एंगल के। अगर यहाँ पे अगर एंगल होता तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होती है और बेस साइड जो होती है ये होती है, ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये होती है, आप जानती हैं। तो 10 30 कस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 30 कस्ट क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। ये बच्चा बच्चा गली का बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए बी हो गया, ये ए बी अपॉन 8, ठीक है। इससे हमारे पास एक्स क्या आया भाई, 8√3, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या। इससे हमारे पास एक्स आया 8√3, ठीक है। वहीं अब हमें जो है निकालना है, ठीक है, वाई भी निकालना है, क्योंकि एक्स प्लस वाई निकालना है ना हमें।
तो एक्स प्लस वाई के लिए क्या करेंगे हम, साइन थीटा लगा देंगे, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन 30 लगाएंगे हम, ठीक है। साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन 30 परपेंडिकुलर क्या है भाई, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन वाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। और हमें वाई चाहिए, और एक्स प्लस वाई ही टोटल ट्री की हाइट है, ठीक है। तो साइन 30 होता है 1/2, क्या ये चीज़ क्लियर है क्या, एक्स हमें मिली हुई है यहाँ पे, हमने अभी निकाली 8√3, और हमें वाई निकालना है, ठीक है ना भाई, ये चीज़ क्लियर है क्या। तो यहाँ से वाई क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इसको इधर भेजा, ठीक है, इसको इधर भेजा, ठीक है। तो वाई आ जाएगा 16√3, ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर है। जैसे जी2डी हो गया, यहाँ पे गलती होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। 1030 हो जाएगा 1/√3, ठीक है, 8/√3 हो जाएगा, सॉरी मैं गलती कर गया यहाँ पे, 8/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा 8/√3, ठीक है भाई, ये भाई 8/√3 अपॉन वाई, तो वाई हो जाएगा भाई 16/√3, ठीक है। यहाँ पे 16/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ गलती होगी मुझसे, ठीक है। तो अब एक्स प्लस वाई निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3, ठीक है। अच्छा एलसीएम एक ही इनका है, इनमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एलसीएम एक ही आ जाएगा √3, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो अब हमें क्या है ना, डिनोमिनेटर में √3 देखना पसंद नहीं है कभी भी, तो हम इसका √3 ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है ना, वन है, वन हम लिख ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। वन वन का कहीं से भी मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा मेरे भाई 24√3 अपॉन 3, तो 3 से इसको काट देंगे हम, 8 16 8 24, ठीक है, 8 टाइम कर सकेगा। तो हाइट ऑफ ट्री क्या आ जाएगा भाई मेरे, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 8√3, ठीक है भाई। और यही हमारी हाइट ऑफ ट्री है, ठीक है भाई, क्योंकि यही जो है हमारी हाइट ऑफ ट्री है, ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है क्या। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो सकता है थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो, ठीक है, यहाँ पे उल्टा सीधा लिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जो है मेन कंसेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। 8√3 जो है इसका आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप